1 महीने में साफ सुथरा करना है तो मेरा दावा है कि फिर आप 1 महीने में कर लेते हैं। घर तो वही है, एक ही चीज का फर्क है, वो है निश्चय, डिटर्मिनेशन। मजे की बात तो यह है, शॉर्ट टर्म डेडलाइन जुलाई, अगस्त, सितंबर 50,000 कार का हाई ऑर्डर था टेस्ला का 2018 में। 50,000 कार्स का ऑर्डर था, जो कि इम्पॉसिबल था एक तरीके से किसी भी कंपनी के लिए बनाने में, लेकिन इसने टारगेट लिया, इसने कहा 100% डिलीवर करेंगे, चाहे कुछ हो जाए डिलीवर करेंगे। और 3 महीने के अंदर सारे रिसोर्सेज लगा दिए, पूरी ताकत लगा दी और 50,000 गाड़ियां 4 common business gaps that I डिलीवर करी। मैं आपको बता देना चाहूंगा, सेल्फ एजुकेशन। आपको हैरानी होगी कि टेस्ला में डिग्री की जरूरत नहीं है नौकरी पाने के लिए। टेस्ला इज द ओनली कंपनी जहां पर डिग्री नहीं मांगी जाती। आप हैरान हो जाओगे, वहां पर वो लोग एम्प्लॉय हैं जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। टेस्ला में ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं गाइस, क्योंकि मास्क का सिंपल सा फिलॉसफी है कि स्कूल एजुकेशन आपको रिच बना दे, इसकी कोई गारंटी। आपका आर्ट जो आप सड़कों पे सीखते हो वो आपको सफलता की बुलंदियों पे लेके जाता है। आपको हैरानी होगी जान के कि एलन मस्क अपनी जिंदगी में क्विक डिसीजन लेने में सबसे 1 नंबर आदमी है। ये एक सबसे बड़ी क्वालिटी है, क्विक डिसीजन। टेस्ला का मशीन टूल खराब हो गया, मैं पढ़ रहा था कहीं, टेस्ला का मशीन टूल जिससे गाड़ियां बनती हैं, एक टूल खराब हो गया और वो टूल सिर्फ फ्रांस में बनता था, फ्रांस में। तो किसी ने कहा आप ऑर्डर डालिए, 2 दिन के बाद आपके पास टूल आ जाएगा जिससे आपका पूरा का पूरा फैक्ट्री चल सकता है। उसने बोला कितने दिन बाद आएगा? उसने बोला 2 दिन बाद। इस आदमी ने अपना प्राइवेट जेट उठाया, फ्रांस चला गया, टूल लेके शाम को लौट आया, बोला काम रुकना नहीं चाहिए, काम रुकना। इस आदमी को नंबर 1 क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, इस आदमी को दुनिया में नंबर 1 होना चाहिए क्योंकि इसके पास कारण है नंबर 1 की। आई कांट। आपको जान के हैरानी हो जाएगी, अगली चीज लिखी है मैंने, आई कांट। ये डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है, इसकी डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है। किसी ने इसको बोला कि दिस इज इम्पॉसिबल, इसने बोला ये क्या होता है। किसी ने इसको कहा ये काम तुम नहीं कर सकते, बोला ये क्या होता है। मैं नहीं कर सकता, ये क्या होता है, ये तो मुझे समझता ही नहीं है कुछ। आई कांट। आपको हैरानी होगी जानकर कि स्पेसएक्स जो एलन मस्क की कंपनी है, जो स्पेस में यान छोड़ती है, सरकारें छोड़ती हैं तो सुना था कि सरकारें स्पेस में यान छोड़ती हैं तो सुना था, लेकिन कोई प्राइवेट कंपनी छोड़ जाए, ये कोई गजब काम कर दिया इसने। और आपको हैरानी होगी कि 2006 में यूएस ने अपना टाइटन 4 लॉन्च करना था। इन 2006 सुन के हैरानी होगी आपको कि यूएस ने अपना टाइटन 4 जो स्पेस में जाना था वो लॉन्च करना था, और सेम टाइम पे एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने अपना फाल्कन 1 लॉन्च करना था सेम टाइम पे। तो यूएस गवर्नमेंट ने एलन मस्क को कहा कि आप अपना जो लॉन्च है वो डिले कर दीजिए, बिकॉज हम सरकार है, हम अपना लॉन्च करना चाहते हैं और आपका और हमारा लॉन्च सेम डेट्स पे आ रहा है, तो ये ठीक नहीं है। ये बंदा पैसिफिक आइलैंड चला जाता है, वहां से परमिशन लेके आता है और यूएस के लॉन्च से पहले अपना रॉकेट लॉन्च कर देता है। बड़ा अपन रुकने फुकने वाले। आई कांट, ये शब्द इसके शब्दकोश में। 7वीं सबसे इंपॉर्टेंट बात, सीरियसली। एलन मस्क की सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आप अपनी जिंदगी में उतार सकते हो कि छोटी छोटी चीजों को कितना सीरियसली लेता है। याद, टेस्ला पहली कंपनी थी जिसने इलेक्ट्रिक कार बनाई दुनिया के अंदर। उससे पहले तो सब लोग फ्यूल पे चलते थे, डीजल एंड पेट्रोल एंड ऑल, राइट। मालूम चल गया कि डीजल और पेट्रोल 2040-45 तक खत्म हो जाएगा, गैसेस 2070-80 तक खत्म हो जाएंगी। तो एक हमको विकल्प चाहिए। विकल्प दिया मस्क ने, टेस्ला बना के। टेस्ला हालांकि इन्होंने टेक ओवर किया था, कोई और कंपनी कोई और चला रहा था, इन्होंने घाटे की कंपनी टेक ओवर किया और उसको मुनाफे की कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, अपने थॉट प्रोसेस से, अपने काम करने के तरीके। तो दुनिया के अंदर टेस्ला चलने लग गई। हिंदुस्तान में भी अब शुरुआत हो रही है इलेक्ट्रिक कार्स की, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैन। तो यूएस के अंदर क्या होता है, जब गाड़ियां जाती हैं तो पार्किंग होती है, वहां पर चार्जर लगे हैं, जैसे हमारे यहां पे पंप होते हैं वैसे वहां पर चार्जिंग पॉइंट रहते हैं। तो जब चार्जिंग पॉइंट होता है तो लोग अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, चार्जिंग पे लगाते हैं, कुछ देर में गाड़ी चार्ज हो जाती है। हुआ यूं कि एक चार्जिंग पॉइंट जहां पर करीब करीब 10 गाड़ियां चार्ज हो रही थी,
वहां चार्जिंग पॉइंट में एक कॉस्ट लगाई जाती है कि अगर आपकी गाड़ी फुल चार्ज हो गई है और आपने फिर भी वहां खड़ी कर रखी है तो आपको $40 $0.40 पर मिनट का कॉस्ट लगेगा। 1 मिनट का $0.4 आपको देना पड़ेगा, चार्जिंग होने के बावजूद भी अगर आपकी गाड़ी वहां खड़ी रहती है। ये रूल पहले नहीं था। आपको जान के हैरानी होगी कि एक आदमी अपनी कार चार्ज करने के लिए उस चार्जिंग पॉइंट में दे गया तो वहां देखा कि 10 गाड़ियां चार्जिंग पॉइंट पे लगी हैं, सारी की सारी फुल्ली चार्ज हैं, लेकिन मालिक का आता पता। तो उसको अपनी गाड़ी चार्ज करनी थी, उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा साला ये क्या नाटक है, ये हटे तो मैं लगाऊं, लेकिन वहां मालिक थे नहीं, मालिक चार्जिंग पॉइंट पे लगा के गायब। तो उस आदमी ने ट्वीट किया, उसने एक ट्वीट किया कि कौन इडियट ऐसे हैं जो अपनी गाड़ी चार्जिंग पॉइंट पर लगा के जा चुके हैं और मैं चार्ज नहीं कर पा रहा हूं। एक सिंपल से इंसान के ट्वीट को एलन मस्क ने पढ़ा और 5 मिनट के अंदर कंपनी का बोर्ड मीटिंग बुलाया और रेजोल्यूशन चेंज कर दिया कि कोई भी आदमी अगर चार्जिंग पॉइंट पे चार्ज करता पाया गया और उसकी गाड़ी चार्ज होने के बावजूद खड़ी रही तो उसको इतने डॉलर की पेनल्टी लगाई जाएगी। 5 मिनट के अंदर सारा का सारा कानून। एक ट्वीट, सिर्फ एक कस्टमर एक ट्वीट कर रहा है कि मुझे परेशानी है और एलन मस्क को जवाब दे रहे हैं। क्यों किसी आदमी को दुनिया में सबसे रईस होना चाहिए? एक क्वालिटी नहीं होती, न जाने कितनी क्वालिटीज होती हैं।